स्वागत है आपका हमारे चैनल वायरल टॉक एनएक्सटी पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम आंगनवाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहते हैं। उत्तराखंड की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए राहत बड़ी खबर आई है। अब उत्तराखंड सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पेंशन देने की तैयारी कर रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने अधिकारियों से इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कराने के निर्देश दिए हैं और यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। उत्तराखंड में इस समय करीब 40,000 से ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं सेवाएं प्रदान कर रही हैं। सरकार अब इन्हें रिटायरमेंट के बाद सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा देने पर विचार कर रही है। अगर यह योजना लागू होती है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 3,000 रुपये मासिक तक पेंशन मिल सकती है। देश के कई राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा में पहले से ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पेंशन देने की स्कीम लागू है। अब उत्तराखंड सरकार भी पेंशन देने की राह पर चल पड़ा है। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य में 7,038 पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती भी चल रही है, जिसमें अब तक करीब 20,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। फिलहाल पेंशन योजना पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए यह एक नई उम्मीद की किरण है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस खबर को विस्तार से, जो एक अखबार से प्रकाशित है। तो दोस्तों इस न्यूज़ के मुताबिक उत्तराखंड में आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए पेंशन की तैयारी की गई है। मंत्री रेखा आर्या ने अफसरों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है, जहां आंगनवाड़ी बहनों को पर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिल सकती है। तो यह न्यूज़ आई है देहरादून से, तो जानते हैं इस खबर को। इसमें लिखा है बहनों, उत्तराखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पेंशन का तोहफा मिल सकता है। उन्हें 3,000 रुपये तक पेंशन मिल सकती है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में जल्द इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मतलब इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड में अभी करीब 40,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं काम कर रही हैं, जबकि 7,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है। मतलब उत्तराखंड में इस समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की वैकेंसी भी चल रही है। अब सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर पेंशन देने की तैयारी कर रही है। मंत्री रेखा आर्या ने बैठक में कहा है कि प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इस समय महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में यह पहला कदम उठाना साबित होगा। और इसमें जो लिखा है बहनों, पेंशन योजना के लिए रखे 3 प्रस्ताव। मतलब पेंशन योजना के लिए बैठक में अफसरों ने 3 प्रस्ताव रखे गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, नेशनल स्कीम और अटल पेंशन योजना के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का अंशदान मिलाकर इस योजनाओं को लागू किया जाएगा। तय किया गया है कि इनमें से किसी एक योजना का चयन कर कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लिया जाएगा। संभवतः जताई जा रही है कि यदि राज्य सरकार पेंशन योजना को लागू करती है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 3,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है। तो आंगनवाड़ी बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। इसमें लिखा है कि नियमावली में देरी पर नाराजगी। बैठक में मंत्री ने महिला कल्याण कोष के नियमावली अब तक फाइल नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने अगली कैबिनेट में पहले नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में महिला सारथी योजना, आंगनवाड़ी कल्याण कोष समेत कई अन्य योजनाओं की प्रगति भी समीक्षा की गई है। और जो आंगनवाड़ियों को उत्तराखंड में पेंशन देने की योजना जो निकाली गई है, इसमें लिखा है कि कई प्रदेशों में पहले से ही पेंशन योजना लागू है। मतलब उत्तराखंड में यह पेंशन योजना अब चालू होने वाली है। इससे पहले इसमें लिखा है कि कई प्रदेशों में सरकारों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर रिटायरमेंट पर पेंशन योजना का प्रावधान किया है। इसमें कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा शामिल है।
वहीं कई प्रदेशों में रिटायरमेंट पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक मुश्त राशि भी दी जाती है। उत्तराखंड में भी रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए देने का विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसका प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ है। मतलब जो हमारे भारत के कर्नाटक, केरल और त्रिपुरा राज्य हैं, वहाँ पर पेंशन योजना पहले से ही लागू है। मतलब वहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के बाद पेंशन दिया जाता है। और उत्तराखंड में इस समय 7,038 पदों पर आवेदन चल रहे हैं और जिसमें 20,000 से अधिक आवेदन आ गए हैं। मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए 7,038 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के प्रगति की जानकारी भी ली। मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि आवेदन शुरू होने के पहले 6 दिन में ही 20,000 से ज़्यादा महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं, जबकि अभी आवेदन की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। ऐसा माना जा रहा है कि आवेदकों की संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती है। तो बहनों, यह बहुत अच्छी खबर है। मेरे हिसाब से उत्तराखंड सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार को भी आंगनवाड़ी बहनों के लिए पेंशन की योजना चालू करनी चाहिए और उनका मानदेय भी 20,000 से ज़्यादा करना चाहिए। तो यदि बहनों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस न्यूज़ के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।